नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पीएलसी टेक में। पीएलसी टेक के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कि हम किसी भी पार्ट में बैक बोरिंग कैसे कर सकते हैं। वीएमसी मशीन पर अगर हमें बैक बोरिंग करना हो तो हम G87 का यूज़ करते हैं, जिसे हम कैनेट साइकिल में के अंतर्गत लेते हैं। और इसमें जो हमारा कोड होता है G87, इसका यूज़ करके हम बैक बोरिंग करते हैं। बैक बोरिंग मीन्स हमारा टूल टॉप की साइड से ना होकर पीछे की साइड से मीन्स नीचे की साइड से बोरिंग करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं हम हमारा टूल कैसे ये काम करता है। आगे चलने से पहले हमारे जो नए व्यूवर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पीएलसी टेक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं हमारा जो आज का जॉब है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे जॉब का टॉप व्यू है और ये हमारे जॉब का फ्रंट व्यू है। ये बिफोर बैक बोरिंग है और ये आफ्टर बैक बोरिंग है। तो ये देखिए, इसमें ये बॉटम व्यू है और ये हमारा टॉप बॉटम व्यू है आफ्टर बैक बोरिंग। तो इसमें यहाँ देखिए आपको डिफरेंस दिखाई दे जा रहा होगा कि ये डाया और ये डाया में अंतर है। हमने इसको जो बनाया हुआ है, ये देखिए यहाँ से टॉप पे 30 का डाया है, यहाँ पर 40 का डाया है और ये यहाँ पर 50 mm का डाया है। तो हमको इसको ये जो 40 का डाया है मैंने दिखाया कि ये हमें बनाना है इतना, यहाँ पर हमें 40 का डाया इसमें बनाना है ये। तो 40 का डाया बनाने के लिए हमने जो एक टूल लिया हुआ है, ये हमारी बोरिंग बार है। ये वो सेंटर से इसके टूल के पॉइंट तक की जो है डिस्टेंस 20 mm है। मीन्स अगर ये रोटेट होगा तो ये 40 mm का एक सर्किल बनाएगा। क्योंकि हमें 40 mm का ही इसको डाया इनलार्ज करना है, तो इसलिए हमने इसका यूज सिलेक्शन किया हुआ है। आप इसका सेंटर में बांध कर यूज कर सकते हैं, या फिर अगर हमें बहुत बड़ा डाया बनाना है, मीन्स इससे हमें 20 से 60 या 80 mm का डाया बनाना है, तो उसके लिए हम बोरिंग हेड में इसको सेंटर से हटाकर यूज करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इससे आगे हम देख लेते हैं कि इसके बाद जैसे ये हम G87 का यूज़ करके इसमें, क्योंकि हमें बैक बोरिंग करनी है, तो उसमें बैक बोरिंग करने के लिए G87 का फॉर्मेट कैसा होता है। ये हमारा G87 का फॉर्मेट है। G87 जो हमारा होता है बैक बोरिंग टूल का स्टैंडर्ड होता है, बैक बोरिंग बोलते हैं इसको। X हमारा X की पोजीशन रहती है, Y हमारा Y की पोजीशन रहती है, R जो हमारा होता है R वैल्यू। ये मैं हमारी पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ। R वैल्यू के लिए G99 का यूज हम जब करते हैं तो टूल हमारा R वैल्यू पर आके रुकता है। इसकी डिटेल के लिए आप हमारी पहली वीडियो चेक कर सकते हैं। Z हमारी हाइट होती है जहाँ तक हमें टूल को मूव कराना है। Q हमारा होता है शिफ्ट, मीन्स Q के ही साथ में हम उसको टूल को शिफ्ट कराते हैं, कितने हमें शिफ्ट कराना होता है, इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगा। F हमारा होता है फीड, S है हमारा स्पिंडल स्पीड, स्पिंडल रोटेशन, कितने स्पीड से हमें स्पिंडल को रोटेट कराना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं कि हमें कैसे इसका प्रोग्राम बनाना है। पर प्रोग्राम में हमें क्या क्या यूज करना है, उसके लिए मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ कि प्रोग्राम बनाने के लिए हमारे जो कोड यूज होने हैं वे ये हैं। देखिए, T02 हमारा टूल नंबर रहेगा, M06 कोड होता है हमारा टूल चेंज के लिए, G90 होता है एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, G10 हमारा होता है टूल TLC एंड वर्क ऑफसेट सेटिंग, G10 के बाद M03 स्पिंडल रोटेशन ऑन क्लॉकवाइज, G95 हमारी फीड पर रोटेशन है और G56 है हमारा वर्क कोऑर्डिनेट। जी, हमारा जो भी वर्क कोऑर्डिनेट नंबर हमने उसका सेलेक्ट किया है उसमें ही हमारा ऑफसेट की वैल्यू चली जाएगी। G56 जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। G43 है हमारा टूल लेंथ कंपनसेशन प्लस, ये पॉजिटिव है। G99 हमारा R वैल्यू रिटर्न आफ्टर साइकिल कंप्लीट, मीन जैसे हमारी साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो हमारा टूल कहाँ पर आके रुकता है, ये हम चूज करते हैं G99 ये और G98 का यूज़ करके। तो हमने यहाँ पर G99 का यूज़ किया है। G87 हमारा होता है बैक बोरिंग साइकिल, कैनेट साइकिल जो जिसे हम बोलते हैं। G80 हमारा होता है कैनेट साइकिल कैंसिल कराने के लिए।
कैंडिडेट साइकिल को अगर एक बार एक्टिवेट करा दिया तो अगर हम उसको कैंसिल नहीं कराएंगे तो वह उसमें ही G87 मतलब जो कोड एक्टिव है उसी कोड में चलती रहेगी। इसको कैंसिल कराने के लिए या तो हमें G01 का यूज करना होता है या G80 का यूज करते हैं। अगर हम कैंसिल करा देते हैं तो हम G80 से कराते हैं, वरना हमें इसको लीनियर मोशन में देने के लिए जैसे हम G01 डालेंगे तो भी ये कैंसिल हो जाता है। G53 हमारा होता है मशीन जीरो पोजीशन, मीन्स ये हमारा मशीन को रेफरेंस कराने का कोड होता है। इसके बाद हम देखिए प्रोग्राम बनाएंगे, पर प्रोग्राम बनाने से पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हमारा टूल इसमें मूव कैसे होगा G87 में, क्योंकि ये काफ़ी क्रिटिकल है। तो मैं आपको इसको इस के थ्रू बता देता हूँ, बाद में आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसमें देखिए जैसे ये हमारा टूल है और यहाँ पर हमारा होल, ये जिसमें हमें होल करना है जो रखा हुआ है, तो उसमें क्या होगा, हमारा टूल पहले इनिशियल लेवल पर जाएगा, मींस जो हमारी वैल्यू हमने जेड में वैल्यू दी हुई है इनिशियल लेवल की वहाँ पर आएगा। उसके बाद 2 नंबर तक ये जाएगा आर प्लेन में, मींस आर की जो वैल्यू दी हुई है पहले ये यहाँ पर आर प्लेन में जाने से पहले टूल क्या होगा कि ओरिएंट होगा और जेड में तो ये उसी पोजीशन में रहेगा, पर ये वाई में प्लस की साइड में शिफ्ट हो जाएगा। मीन्स हमारी जो वाई वाली एक्सिस है वह प्लस में शिफ्ट हो जाएगी, मीन्स यह सेंटर से थोड़ा हट जाएगा। जितना हम इसको क्यू में वैल्यू देकर रखेंगे तो यह उतना ही शिफ्ट होगा। उसके बाद क्या होगा कि ये सेंटर से होता हुआ जो हमारा जॉब है उसके नीचे तक जाएगा, और जहाँ तक फिर नीचे जाने के बाद क्या होगा कि फीड में रोटेट होना शुरू हो जाएगा और फीड में जेड की वैल्यू तक, जहाँ तक हमें वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू तक आएगा। और उसके बाद जब वह होल बना देगा, इनलार्ज कर लेगा, तो उसके वैल्यू को बनाने के बाद फिर ये सेंटर से शिफ्ट होगा। फिर ये नीचे जहाँ हमारी आर वैल्यू हमने जो दी हुई है आर प्लेन, वहाँ तक जाकर रुक जाएगा। इस प्रोग्राम में G87 में प्रोग्राम करने के लिए हमें हमेशा G99 का यूज ही करना होगा। अगर हम G99 का यूज ना करके G98 का यूज कर देंगे तो उससे हमारा टूल डैमेज हो जाएगा, क्योंकि वह रैपिड में यहाँ तक बनाने के बाद रैपिड में फिर बाहर निकलेगा, तो इससे हमारा टूल डैमेज हो सकता है। और ये इसमें जो हम कोड यूज कर रहे हैं T02 टूल नंबर 2 M06 टूल चेन G90 G10 M03, ये मैंने आपको अभी समझाए थे। और फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपको एक वीडियो भी दिखा देता हूँ जिससे आपको यह समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। देखिए यह है वीडियो। यहाँ पर देख लीजिए ये है हमारा प्रोग्राम नंबर, और प्रोग्राम नंबर जैसे कि ओ के साथ में हम 4 डिजिट तक प्रोग्राम नंबर देते हैं। T02 हमारा टूल नंबर है, M06 हमारा टूल चेंज कोड होता है, G0 G53 Z0 मीन्स जेड एक्सिस हमारी रेफरेंस कराई है, G90 G10 L2 P3। ये हमने एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग की है G90 के साथ में। G10 के साथ हमने, क्योंकि इसको वर्क ऑफ सेट दिया हुआ है, एक्स में 250 वाई में 20 और जेड में हमारा 0। M03 S 1000 मीन्स हमारे स्पिंडल के आरपीएम में 1000 होंगे। इसको हम चाहें तो यहाँ पर भी आरपीएम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक आने तक हमारा कोई स्पिंडल रोटेट नहीं होगा। ये हमने यहाँ पर दिए हुए हैं, पर ये यहाँ पर रोटेट नहीं होंगे। रोटेट तभी होगा जब हमारा टूल नीचे जाकर आर वैल्यू पर चला जाएगा। तो आप इस स्पिंडल को आरपीएम को अगर चाहो तो यहाँ से हटाकर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी स्पिंडल दे सकते हैं। तो उसके बाद G95 हमारा फीड जो है, फीड पर रोटेशन रहेगी। G56 वर्क कोऑर्डिनेट नंबर, X0 Y0 M03 S2500। G0 G43 हमारा 43 होता है टूल लेंथ कंपनसेशन पॉजिटिव। H3 हमारा यहाँ पर ऑफसेट नंबर है हाइट के लिए।
M07 होता है हमारा कूलेंट ऑन कराने के लिए। और उसके बाद G99, जैसे कि मैंने बताया था कि G87 के साथ में हमें हमेशा G99 का यूज़ करना होता है, क्योंकि इसमें जो R वैल्यू हम देते हैं ये हमारी जॉब के नीचे की साइड रहती है। अगर हम यहाँ G98 दे देंगे तो हमारा टूल डैमेज हो जाएगा। उसके बाद X की पोजीशन, Y की पोजीशन और R की -70। यहाँ पर मैंने -70 इसलिए दिया है क्योंकि हाइट 30 यहाँ है, 40 यहाँ पर है। तो टूल हमारा इसके टॉप पर आने के बाद -70 तक यहाँ पर चला जाएगा। मीन्स इतने इसके जो जॉब है, जॉब का जो होल बना हुआ है इसमें 30 mm का शिफ्ट, मतलब 5 mm शिफ्ट होगा, सेंटर से पीछे चला जाएगा। अब ये कह रहे होंगे कि जब हमारा, आप ये सोच रहे होंगे कि जब हमारा टूल 20 mm का उसका सर्किल डाया बनेगा तो फिर यह 30 mm के बोर में कैसे जाएगा, क्योंकि हमने Q5 दिया हुआ है। तो इसमें हमारा टूल क्या होगा, सेंटर से 5 mm पीछे हट जाएगा। तो उस टाइम पर जो ये सर्किल बनाएगा वह 30 mm का ही सर्किल बनाएगा। तो उस टाइम पर यह बोर के अंदर चला जाएगा और जाने के बाद फिर हमें 5 mm शिफ्ट लेफ्ट, मीन्स पॉजिटिव की साइड में शिफ्ट करेगा और उसके बाद यह रोटेट करना शुरू करेगा। तो जेड में -30 तक, मीन्स यहाँ तक, इस हाइट तक यह बोर बनाएगा और फीड हमारी जो रहेगी 0.3 रहेगी और यहाँ पर जो RPM रहेंगे वह 2500 रहेंगे। उसके बाद G0, G28, ST, G50 मीन्स टूल यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ पर रुकेगा, यहाँ से रोटेशन शुरू हो जाएंगे। जेड में -70 पर जाने के बाद इसके बाद रोटेशन होते हुए जब ये फीड में जाएगा तो यहाँ 30 mm तक जाएगा फीड में, फिर सेंटर से हट जाएगा, फिर वापसी R प्लेन पर आकर रुक जाएगा। और R प्लेन के बाद जब हम इसको हाइट देंगे Z50 तो यह यहाँ से Z50 पर चला जाएगा। उसके बाद M05 स्पिंडल स्टॉप, M09 कूलेंट ऑफ, G0, G50 तो Z0 मीन्स टूल हमारा Z में रेफरेंस हो जाएगा। उसके बाद Y में रेफरेंस और M30 मीन्स हमारा प्रोग्राम एंड और रिसेट हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रोग्राम G87 का कोड यूज करके हम VMC मशीन पर बैक बोरिंग कैसे करते हैं। इस प्रोग्राम में अगर आपको कोई समझ में नहीं आया है तो आप एक बार कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो को दोबारा फिर देखिए ध्यान से, तो आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल PLC टेक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स।